ये बेसिकली डेफिनेशन दी हुई है रिस्क एवर्स, रिस्क न्यूट्रल और रिस्क लविंग की। बहुत सिंपल है। मतलब सी वीएनएम यूटिलिटी फंक्शन एक स्पेसिफिक टाइप का यूटिलिटी फंक्शन होता है जो कि गैम्बल्स के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। आप अगर नॉर्मल जो आपका यूटिलिटी फंक्शन होता है उसमें आप गैम्बल तो नहीं डाल सकते ना, बट अगर आपको गैम्बल का यूटिलिटी पता करना है तो वीएनएम यूटिलिटी फंक्शन से होता है। एंड ये वही है जो हमने मतलब देखा भी है, राइट। गैम्बल की यूटिलिटी कैसे पता करते हैं? गैम्बल में जो आउटकम्स हैं उनकी यूटिलिटी मल्टीप्लाइड बाय उनकी प्रोबेबिलिटीज़ ऐड कर दो, मिल जाएगा। तो यही वीएनएम यूटिलिटी फंक्शन है, ठीक है। अब एक बंदे का वीएनएम यूटिलिटी फंक्शन ले लो और अगर आपको ये सब चीज़ें होल्ड करते हुए मिल जाए तो वो बंदा रिस्क एवर्स है, ठीक है। अगर एक बंदा जो है हर नॉन डीजेनरेट सिंपल गैम्बल जी के लिए, नॉन डीजेनरेट मतलब डीजेनरेट हमें पता है क्या होता है, ऐसी गैम्बल जो असल में गैम्बल होती ही नहीं है। A1 को जब आप 1.A1 करके लिख दो, A2 को 1.A2 करके लिख दो, तो वो नॉन डीजेनरेट है बिकॉज इट इज़ नॉट रियली अ गैम्बल, राइट। तो वो चीज़ है। बट जो असल वाली गैम्बल गैम्बल होती है, 1.A1 इज़ नॉट अ गैम्बल, इट्स अ डीजेनरेट गैम्बल बिकॉज आप उसको नाम से गैम्बल बुला रहे हो, बट इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट देयर इज़ नो रिस्क इन्वॉल्व, राइट। आपको A1 सर्टेनिटी से मिल रहा है तो इसमें कहाँ गैम्बल है? तो नॉन डीजेनरेट गैम्बल्स हैं जो असल में गैम्बल्स होती हैं, जैसे कि जिसमें दो आउटकम्स हो, दो या दो से ज़्यादा आउटकम्स हो और दोनों के होने की कुछ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी हो। मतलब कुछ तो रिस्क का फैक्टर होना चाहिए ना, कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि दो चीज़ें हो सकती हैं, तीन चीज़ें हो सकती हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट शुड बी देयर, राइट। तो अगर हर नॉन डीजेनरेट सिंपल गैम्बल जी के लिए एक बंदा रिस्क एवर्स है तो मतलब वो रिस्क एवर्स है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक गैम्बल बंदे को पकड़ाई और वो रिस्क एवर्स एक्ट कर रहा है तो हाँ हाँ ये तो रिस्क एवर्स है, नहीं। अगर वो हर गैम्बल के लिए सिमिलरली एक्ट करता है तब भी वो रिस्क एवर्स है, ठीक है। अब रिस्क एवर्जन का ये तो समझ में आ गया हमें। अब रिस्क एवर्जन का एक रिलेशन बनता है यूटिलिटी फंक्शन की ड्राइंग के साथ। बेसिकली अगर बंदा रिस्क एवर्स होता है तो उसका यूटिलिटी फंक्शन कॉनकेव होता है। इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ये है, ठीक है। ये एक रिस्क एवर्स बंदे का कॉनकेव यूटिलिटी फंक्शन है। यूटिलिटी फंक्शन मतलब क्या? एक ऐसा फंक्शन जो आपको यूटिलिटी देता है, ठीक है। तो आप एक्स एक्सिस पे रख देते हो वेल्थ। यूटिलिटी फंक्शन बेसिकली जो यहाँ पर हम बना रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द यूटिलिटी फ्रॉम द डिफरेंट लेवल्स ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, राइट। और वाई एक्सिस पे आपने रख दिया यूटिलिटी का लेवल, ओके। अब अगर हम आगे बढ़े तो जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे कुछ अच्छा चलो मैं बाद में फिगर आउट कर लूँगी ये कुछ सोचना था मुझे, बट चलो बाद में देखती हूँ, पहले ये कर लेते हैं। तो कॉनकेव क्यों है ये, पहला तो सवाल ये आएगा। सी एक अमाउंट ऑफ वेल्थ है W1, एक अमाउंट ऑफ वेल्थ है W2। गैम्बल क्या करता है, ना प्रॉपरली W1 देगा ना W2 देगा, उनका एक कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन देगा। बोलेगा 50% चांस है W1 मिल जाए, 50% चांस है W2 मिल जाए, ऐसे करके कुछ ना कुछ उनका एवरेज देगा। तो वो एवरेज आप कैसे निकाल सकते हो? बहुत सिंपल है, एवरेज तो हमें पता है कैसे निकलता है। आप W1 को फंक्शन तक लेके जाओ, W2 को फंक्शन तक लेके जाओ, इनके बीच की जो लाइन है ये इनके एवरेजेस को शो कर रही है, राइट। तो हर गैम्बल जो W1 और W2 लेवल ऑफ वेल्थ के साथ बनाया गया होगा वो इसी लाइन पर आ रहा होगा। हमने एक गैम्बल उठा लिया T, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना कि जो यूटिलिटी फंक्शन है वो यूटिलिटी अराइजिंग फ्रॉम अ गैम्बल शो करता है। सॉरी मतलब ये जो कर्व है ना, इस कर्व के ऊपर तुम्हें यूटिलिटी अराइजिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वेल्थ मिलेगा। गैम्बल में क्या एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वेल्थ क्लियरली डिफाइंड होती है? नहीं होती। इसीलिए गैम्बल जो है वो तुम्हें इस यूटिलिटी फंक्शन के ऊपर नहीं मिलेगा। गैम्बल इज़ लाइक, तुम इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि इट्स लाइक थोड़ा सा अंडरग्राउंड सी इकोनॉमी चल रही है, तो वो चल भी कर्व के नीचे ही चल रही है, ठीक है।
तो ऐसे कर सकते हो, या फिर मतलब लॉजिकल सी चीज़ है कि वो बस स्पेसिफिक वेल्थ के अमाउंट्स के लिए है, गैम्बल इज़ नॉट अ स्पेसिफिक वेल्थ अमाउंट, तो वो नीचे आ रहा है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेल्थ अमाउंट्स की तरह आ रहा है। एक गैम्बल ले लिया हमने टी, ठीक है, अब टी की, ठीक है, अब टी से क्या वेल्थ का अमाउंट तुम एसोसिएट करोगे? टी पॉइंट जो तुमने यहाँ पर रखा है उसको वेल्थ के साथ कहीं तो तुम्हें प्लॉट करना ही होगा ना, कोई तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, क्या होगा वो? किसी भी, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस गैम्बल के साथ क्या वेल्थ का अमाउंट तुम एसोसिएट करोगे, तुम बोलोगे उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है गैम्बल की, है ना, वही हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ हमने क्या की कि हमने अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू, अब ये जो गैम्बल है, गैम्बल से क्या मिलता है? गैम्बल से मिलेगी यूटिलिटी फ्रॉम द गैम्बल, है ना। तो टी पॉइंट था, टी पॉइंट से कितना यूटिलिटी मिला? यू जी जितना, राइट। तो इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अब टी पॉइंट को अगर हम इधर ऊपर की तरफ ले जाएं, एक्सटेंड कर दें, तो क्या मिल रहा है? खुद ही लॉजिक लगाओ। एक्स एक्सिस पे ई जी है, और ई जी को जब तुम एक्सटेंड करते जा रहे हो तो उससे तुम्हें क्या मिलेगा? ई जी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी है, राइट। जब तुम उसको अपने कर्व तक एक्सटेंड कर देते हो तो तुम्हें मिलता है उस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी से अराइज होने वाली यूटिलिटी, राइट। जब तुमने उसको यहाँ पर बनाया, टी पॉइंट जो था वो दिखा रहा था हमें गैम्बल, उस गैम्बल के साथ अब हमें कुछ तो अमाउंट ऑफ मनी एसोसिएट करना है ना, राइट। एक गैम्बल के कितना पैसा है उस गैम्बल में, एक फ़िगर देनी हो तो क्या दोगे? उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो वही एक्स एक्सिस पे लिखा, उससे जो यूटिलिटी मिल रही थी। सी बेसिकली ये जो पूरा प्लेन है ना, ये पूरा प्लेन जो है, दिस इज़ बेसिकली अलग अलग अमाउंट्स के लिए ये यूटिलिटी दे रहा है, राइट। अलग अलग अमाउंट्स ऑफ वेल्थ से अराइज होने वाली यूटिलिटी ये पूरे प्लेन में हमें मिल रही है, राइट। द ओनली थिंग इज़ कि जो स्पेसिफिक जो कर्व वाला पार्ट है वो सिर्फ एक सर्टेन वेल्थ के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। दैट डजेंट मीन कि गैम्बल से एसोसिएट होने वाली यूटिलिटी हमें मिल ही नहीं सकती, यहाँ पे मिलेगी, बट जस्ट द फैक्ट रिमेन्स कि गैम्बल जो है वो इस कर्व के ऊपर नहीं आएगा, राइट। नीचे तो आ ही रहा है गैम्बल, तो गैम्बल यहाँ पर नीचे आ गया और इससे मिलने वाली यूटिलिटी इज़ यू जी। सिमिलरली अगर हम ई जी को ऊपर एक्सटेंड करते हैं तो व्हाट वी गेट इज़ बेसिकली कि ई जी जो एक स्पेसिफिक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेल्थ है, जब हम उसको कर्व तक लेके जाते हैं तो कर्व बताता है कि एक स्पेसिफिक सर्टेन अमाउंट के साथ क्या यूटिलिटी एसोसिएटेड है, तो दिस इज़ यू ई जी, राइट। अब हमने बोला था कि एक रिस्क एवर्स पर्सन के लिए यू ई जी इज़ लेस, यूटिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गैम्बल इज़ ग्रेटर दैन यूटिलिटी ऑफ गैम्बल, राइट। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू ई जी, अब ये अगर कॉन्केव है तो बिकॉज दिस इज़ कॉन्केव शेप्ड, तो यू ई जी हम देख पा रहे हैं कि इट इज़ ग्रेटर दैन यू जी। अगर कॉन्वेक्स होता तो उल्टा होता, जो यू ई जी, अगर कॉन्वेक्स तुम बनाना चाहो ऐसे एक कॉन्वेक्स सी शेप बना लेना, ठीक है, जो दो पॉइंट्स को जोड़ने वाले के जो यूटिलिटी आएगी वो यू जी आएगी, और कर्व से मिल रहा होगा यू ई जी, उसमें तुम देख लोगे कि यू ई जी विल बी लेस दैन यू जी। तो कॉन्केव इसलिए बनाना पड़ा ताकि यू ई जी इज़ ग्रेटर दैन यू जी, विच इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिस्क एवर्जन, इसलिए ये कॉन्केविटी आती है। तो एक चीज़ तो ये हो गई।